हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों। स्लॉग्स के अंदर कुछ ऐसे मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस जहां कहीं ना कहीं बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन आज के बाद ना तो कभी भूल पाओगे और ना ही कभी कंफ्यूज हो पाओगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। और मैंने ट्रेंडिंग इसलिए बोला है क्योंकि ये 2-3 साल से लगातार ओनली फ्यू कैन नेवर बी, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर हर एक बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए तो आज इसको समझते हैं। और इवन मैं आपको बता दूं, एसएससी में भी ये अब आपका धीरे धीरे ट्रेंड में आने लगेगा। राइट, ओनली फ्यू ये सब एसएससी में भी आने लगेंगे, तो वो स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं। बाकी बैंकिंग के लिए तो भाई ये तो रामबाण है। और ऐसी अप्रोच है कि अब दोबारा कभी आप भूल नहीं पाओगे। बहुत ही शालीन, बहुत ही शानदार तरीके से आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, सबसे पहले चर्चा करते हैं ओनली फ्यू की। ओनली फ्यू को समझिएगा बड़े ध्यान से। ओनली फ्यू यानी कि फ्यू से पहले अगर कभी भी ओनली लग जाता है तो यानी कि जितना भी पार्ट है उस पार्ट को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, यानी उतना ही हिस्सा होगा। फिर बाकी रेस्ट डेफिनेटली नहीं होगा, निश्चित तौर पर नहीं होगा। जितना बोला गया, फ्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? सम को। तो यानी कि जितना बोला है वही होगा, बाकी पार्ट बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि ओनली फ्यू रिप्रेजेंट करता है एक ही समय पर दो बातों को, सम और सम नॉट। राइट, यानी कि ओनली फ्यू सम प्लस सम नॉट, एक समय पर दोनों बातें आपकी सही होंगी। यानी जब भी कभी कोई ओनली फ्यू से रिलेटेड आपकी बात पूछी जाएगी, वहां आपकी सम की भी बात सही होगी और सम नॉट की बात भी सही होगी। ठीक है, सम भी वहां सही होगा और सम नॉट भी सही होगा। राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में शादी है किसी की, ठीक है, और होता है गांव में, आजकल आपने देखा भी होगा कि लोग पहले जो है बारात को खिलाते हैं, जो बारात आती है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि पड़ोस के गांव वाले नहीं मानते, घुस जाते हैं दावत में कि भाई खा लेते हैं खा लेते हैं। तो आपकी जो घर में माता जी हैं, जो भी हैं, राइट, उनको यही चिंता सताए रहती है कि भाई अरे कहीं ऐसा तो नहीं सारी मिठाई गांव की खा जाए और बारात वालों को कुछ ना मिल पाए। तो जल्दी से जो है माँ बुलाती है बेटे को कि बेटा भाग के देख के देखिए वो रसमलाई ख़त्म तो नहीं हो गई है। तो बच्चा भाग के गया, देखा तो उसमें यानी कि कुछ ही रसमलाई बची हुई थी, कुछ ही बची है। ठीक है, तो वापस गया वो मम्मी के पास कि मम्मी केवल कुछ ही रसमलाई है। तो यानी कि माँ समझ गई कि कुछ रसमलाई हैं और बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा, केवल कुछ। यानी जब कुछ से पहले केवल लग जाता है तो वो पार्ट उतना आपका जो है राइट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यानी कि बाकी कुछ नहीं है, कुछ रसमलाई हैं लेकिन बाकी कुछ फिर नहीं है। तो बेटा उसे छुपा दे जाके, नहीं तो थोड़ी देर बाद देखेगा तो वो भी गायब हो जाएगा, जल्दी जा। ठीक है, तो ओनली फ्यू यानी कि एक ही समय पर राइट दोनों बातों का सही होना, सम भी और सम नॉट भी। से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। मान लीजिए स्टेटमेंट में आपसे बात कही गई है, ओनली फ्यू ए इज बी। ठीक है, यानी ए का या इसका वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिखेगा सम की तरह ही, लेकिन ओनली फ्यू को कैसे दर्शाना चाहिए। तो ए का कुछ हिस्सा बी में है, लेकिन आपको भी पता है कि दूसरी बात, एक ही समय पर दूसरी बात भी यहां पर लागू होती है कि ए का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो बी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आप सभी से कंक्लूजन में अगर आपसे बात पूछता हूं कि बताइए सम ए इज बी, तो यू विल से कि सर बिल्कुल सही बात है, ए का कुछ हिस्सा बी में होगा। मैंने आप सभी से कहा कि बताइए सम ए इज नॉट बी, आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा कंफर्म है बी में है और ए का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो निश्चित तौर पर बी में नहीं जाएगा। राइट, लेकिन अगर मैं आप सभी से ये कहूं कि बताइएगा सम बी इज ए, आपने कहा सर दिस विल ऑल्सो बी करेक्ट। अगर ए का कुछ हिस्सा बी में जा रहा है तो बी का भी कुछ ना कुछ हिस्सा ए में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं आप सभी से कहूं कि बताइए सम बी इज नॉट ए, बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है। आपको दोस्तों पता है कि ए का कुछ हिस्सा कंफर्म है बी में नहीं जाएगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन बी का कुछ हिस्सा, आपको पता है बी का कुछ हिस्सा तो ये तो कंफर्म है ए में है, बट द रेस्ट पार्ट ऑफ बी, यानी ये जो बचा हुआ हिस्सा है, इस हिस्से के बारे में स्टेटमेंट में हमें नहीं बताया। और जिस हिस्से के बारे में स्टेटमेंट हमें कंफर्म नहीं करता है, दैट पार्ट विल बी नॉट कंफर्म। और कोई बात अगर कंफर्म नहीं होती है तो वो कहां जाती है, डाउट में, यानी किस में चली जाएगी, संदेह में।
और संदेहजनक बात सदैव याद रखिएगा दोस्तों, पॉसिबिलिटी में ही सही होता है और कहीं नहीं। लेकिन आपसे कंक्लूजन किस रूप में पूछा गया है? डेफिनेट के रूप में। अगर कोई बात आपसे डेफिनेट रूप में पूछी गई है तो अगर आपको वो बात कंफर्म होगी तभी बता पाओगे, ठीक है, राइट। अगर कोई चीज कंफर्म नहीं है तो वो संदेह में जाएगी, और संदेह में गई बात संभावना में ही सही कर सकते हैं, कहीं और नहीं। लेकिन ये बात संभावना में तो नहीं पूछी है, तो निश्चितता में पूछी गई है। तो रोहित सर इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते, राइट, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो आपने कहा कि सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर मैं यहां पर कुछ संभावना में बात पूछूं तो बताइएगा। मैंने कहा कि ऑल ए कैन बी बी, ये बात संभावना में आपसे पूछ रहा हूं, राइट। ऑल बी कैन बी ए, तो आपने कहा सारा ए बी हो सकता है। कैन बी किसको रिप्रेजेंट करता है? पॉसिबिलिटी को, संभावना को दर्शाता है, ठीक है, राइट। चलिए, किसको दर्शाता है? संभावना को। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है? अनसेड पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट, कथन के द्वारा अनकही बात, ठीक है, वो संभावना में, ठीक है जी। चलिए, तो सारा ए बी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, संभावना में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रोहित सर आपने भी बताया है पॉसिबिलिटी कहां एग्जिस्ट करती है, संभावना कहां एग्जिस्ट करती है? जहां रिलेशन कंफर्म ना हो वहां संभावना आपकी एग्जिस्ट करेगी। व्हेन रिलेशन इज कंफर्म, पॉसिबिलिटी विल नॉट बी एग्जिस्ट, यानी कि वहां फिर कहां हो, क्या होगा? नॉट अ पॉसिबिलिटी होगा। जहां दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं होगा वहां आपका जो है क्या होगा? वहां पॉसिबिलिटी होगी। रिलेशन कंफर्म नहीं, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। रिलेशन कंफर्म है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, उसको कहते हैं आप नॉट अ पॉसिबिलिटी, राइट। पॉसिबिलिटी, रिलेशन इज नॉट कंफर्म, नॉट अ पॉसिबिलिटी, रिलेशन इज कंफर्म। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, आपसे कह रहे हैं सारा बी ए, यानी कि ये बात गलत हो जाएगी, ए सारा बी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? द रीजन इस, कारण क्या है? क्योंकि रोहित सर ए का कुछ हिस्सा हमें निश्चित रूप में पता है कि बी में नहीं है। आपसे कहा गया सारा बी ए हो सकता है, आपने कहा हो सकता है, क्योंकि बी का कुछ हिस्सा तो कंफर्म है, बाकी कुछ हिस्सा बी का ये कंफर्म नहीं है। तो जो कंफर्म नहीं है उसको संभावना में आप कह सकते हैं, संभावना में आप बोल सकते हो, तो ये बात आपकी सही होगी। ओनली फ्यू का मामला ये है, ठीक है, ओनली फ्यू का मामला ये है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, इसको आपने समझा होगा। चलिए, इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूं पहले, देन उसके बाद हम ओनली पर आएंगे। इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कलर का केवल कुछ हिस्सा दिवाली में है, यानी कुछ ऐसा भी जो डेफिनेटली दिवाली में नहीं होगा। अ फ्यू दिवाली इज फेस्टिवल, राइट, और ऑल होली आर कलर्स। होली सारा कैसा है? कलर्स है। तो कलर का कुछ हिस्सा दिवाली में पॉसिबल है, कलर का कुछ हिस्सा तो कंफर्म है। दोस्तों, जहां कंफर्मेशन होती है वहां पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, सदैव याद रखना। व्हेन रिलेशन इज कंफर्म, जहां संबंध निश्चित है वहां संभावना नहीं, सदैव एकदम जहन में रखिएगा। जहां संबंध निश्चित है वहां संभावना की कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बॉल बाउंड्री पार जा रही है, ठीक है, अगर आपके बगल वाला आपसे कहने लगे कि यार छक्का जाने की संभावना है, तो आपको गुस्सा ही आएगा। अरे यार, साफ दिख रही है बॉल बाउंड्री पार है, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि संभावना है क्या? तो ये तो गलत है ना। चलिए, फेस्टिवल का कुछ हिस्सा कलर में, आपने देखा, देखो फेस्टिवल और कलर के बीच में यहां रिलेशन कंफर्म नहीं है। जब दो एलिमेंट के बीच में स्टेटमेंट के द्वारा रिलेशन कंफर्म ना हो वहां पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। ये बात आपकी सही होगी, सो दैट बी ऑप्शन शुड बी राइट, ठीक है भाई। अगला देखिए, एक और ओनली फ्यू से रिलेटेड है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, अगर मैं आपसे कहूं ओनली फ्यू या मैं कहूं कि ओनली फ्यू नॉट, दोनों का मतलब सेम ही होगा, ध्यान रखिएगा। ओनली फ्यू कह दो या ओनली फ्यू नॉट, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक है, ठीक है। ओनली फ्यू या ओनली फ्यू नॉट, दोनों का मतलब एक। तो कह रहा है कि ओनली अ फ्यू कार इज नॉट बस, दोनों का मतलब एक है कि कार का कुछ हिस्सा बस में नहीं है, यानी कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो बस में है। सारा बस कैसा है दोस्तों? ट्रेन है। और ऑटो का कुछ हिस्सा किस में है? ऑटो का कुछ हिस्सा ट्रेन में। ऑटो कैन बी बस, ऑटो का कुछ हिस्सा बस में। आपने कहा ऑटो और बस के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटी के रूप में आप कह सकते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन कंफर्म नहीं है, तो ऑब्वियस है कि आप
कह सकते हैं संभावना में। सारा कार बस हो सकता है, आपने कहा बिल्कुल नहीं, राइट। क्यों नहीं हो सकता भाई? सारा कार बस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार का कुछ हिस्सा कंफर्म है बस में नहीं जाएगा, इस वजह से आप सारे कार को आप बस नहीं कर सकते, सारा कार बस नहीं हो पाएगा। सो दैट ओनली फर्स्ट शुड बी फॉलो, केवल पहला अनुसरण करता है। ठीक है जी भाई, चलिए अब चर्चा करेंगे ओनली से रिलेटेड। ओनली बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट अप्रोच आपको बताऊंगा, कभी नहीं भूलेंगे आप उसको। ठीक है, देखिए एग्जाम में किस तरह से पूछता है, स्टेटमेंट में लाइक इस तरह से लिखा रहेगा ओनली ए इज बी। पहले तो इसका ये मतलब समझिए कि ओनली ए इज बी मतलब रिवर्स ऑफ ऑल है, राइट। रिवर्स ऑफ ऑल, रिवर्स कैसे? मतलब ऑल का रिवर्स, यानी ऑल बी इज ए, यानी आप इसको ऐसे ट्रीट करेंगे सारा बी ए होगा, सारा बी ए होगा। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड बी केवल और केवल ए का है, केवल ए का, इसको ऐसे पढ़ेंगे बी केवल ए का है, इस तरह से पढ़िए, पीछे से पढ़िए, बी केवल ए का है। ओनली ए इज बी मतलब बी केवल और केवल ए का होगा, यानी इसका मतलब फिर किसी और का नहीं। ठीक है, बी कांट बी अदर, अगर बी किसी का हो सकता है तो फिर केवल और केवल या सिर्फ और सिर्फ ए का होगा। जैसे आपने देखा होगा ना, सनी देओल ने क्या बोला था एक मूवी में, डायलॉग याद होगा, तुम सिर्फ मेरी हो। इसका मतलब साफ समझ आता है कि फिर किसी और की नहीं हो पाएगी, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की। उसने फिर आगे स्टेटमेंट आगे भी बोल दिया था, खैर तुम सिर्फ मेरी हो के बाद उसने बोला कि तुम किसी और की नहीं हो सकती। अगर वो सिर्फ ये भी बोलता कि तुम सिर्फ मेरी हो, तो उस बात से वो लड़की समझ जाती मैं किसी और की नहीं, वो उसी की होगी, राइट। तो वैसा ही यहां पर ये भी है, ओनली ए इज बी, यानी बी केवल ए का, केवल ए या बी सिर्फ ए का है, तो इसका मतलब बी फिर किसी और का नहीं होगा, यानी कि बी सिर्फ लॉयल है। बी क्या है? लॉयल है। किसके लिए लॉयल है भाई? ए के लिए लॉयल है। बी किसके लिए लॉयल है? बी ए के लिए लॉयल होगा। ठीक है, राइट। अगर मैं इसमें कुछ और स्टेटमेंट एड ऑन कर दूं तो देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि सम ए इज सी और नो सी इज डी, लाइक इस तरह से, तो इस तरह से बनेगा, ए का कुछ हिस्सा सी में और सी का कोई भी हिस्सा डी में नहीं होगा। ओके जी, आपने कहा ठीक है। अगर मैं आप सभी से कंक्लूजन में पूछूं, या जैसे और भी इसमें एक आध और उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे कि ओनली श्याम इज राधा, ओनली श्याम इज राधा, यानी कि राधा केवल और केवल श्याम की होंगी, किसी और की नहीं, राइट। राधा समर्पित होंगी किसके लिए? केवल और केवल श्याम के लिए, यानी राधा फिर किसी और की नहीं हो सकती। जबकि श्याम के बारे में हमने सुना था बड़े चंचल थे, बड़े नटखट थे, राइट, तो उनके बारे में हमने खूब सुना, लेकिन राधा केवल और केवल किनकी होंगी? केवल श्याम की होंगी, किसी और की नहीं होंगी, राइट। उनकी लॉयल्टी, उनका समर्पण केवल और केवल श्याम के लिए। ठीक, जैसे मैं कहूं कि ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क, तो क्लर्क जो होंगे, राइट, या ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क, यानी क्लर्क जो भी होंगे वो केवल और केवल ग्रेजुएट होंगे, कोई और नहीं हो सकते। यानी जैसे आप कभी कभी आप जब भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें होता है ना कि क्वालिफिकेशन में, राइट, ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी क्लर्क का फॉर्म कोई भरेगा तो ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, तो ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क, यानी क्लर्क जो भी होंगे वो ग्रेजुएट होंगे, कुछ और नहीं हो सकते, फिर वो केवल और केवल ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, और इसको और थोड़ा समझें, वैसे कुछ नहीं होने वाला, जैसे कहते हैं ना ओनली पाकिस्तानीज आर टेररिस्ट, टेररिस्ट जो भी होंगे वो पाकिस्तानी होंगे, केवल पाकिस्तानी। ठीक है, इसको आप आई थिंक और अच्छे समझ पाओगे, यानी फिर कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अगर हम समझें इसको, मैं कहा कि बताओ भाई, बताइए, सम बी इज नॉट डी, राइट, और नो बी इज डी। ठीक है, सम बी इज नॉट सी, नो बी इज सी। ठीक है, ऑल ए कैन बी सी। ठीक है, सम ए इज नॉट डी। इसको समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत सिंपल बात समझ में आती है कि बी समर्पित है ए के लिए, यानी बी लॉयल है किसके लिए? ए के लिए। बी किसी और का नहीं होगा फिर, यानी कि बी ए के अलावा फिर किसी और का नहीं हो, कितने भी एलिमेंट हो, राइट। बी की लॉयल्टी सिर्फ ए के लिए है,
यानी बी अगर हो सकता है तो किसी का हो सकता है केवल और केवल ए का, यानी बी फिर किसी और का नहीं हो पाएगा, ना सी का ना डी का, किसी का नहीं। तो आपसे कह रहा है बी का कुछ हिस्सा डी में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आप सदैव इस बात को याद रखिएगा, नो में सम नॉट एग्जिस्ट करता है दोस्तों, नो में सम नॉट एग्जिस्ट करता है, तो बी का कुछ हिस्सा डी में नहीं होगा, बात सही है। नो बी इज डी ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि बी किसी और का होगा ही नहीं। आपसे कह रहे हैं सारा ए सी हो सकता है, आपने कहा सर नहीं। देखिए जब भी कहीं भी अगर आपको थोड़ा सा भी स्टक हो, थोड़ा सा भी आपको समझने में परेशानी हो, आप उसी का जो आपको कंक्लूजन में कहा गया है उसी का पॉसिबल डायग्राम बना दो। यानी ए को सारा सी, आप स्टेटमेंट जो आपने बनाया है वेन डायग्राम के रूप में, उसी को आप बनाकर देख लीजिए, सारे ए को सी बनाया, फिर आप देखिएगा, चेक करिएगा कि आप जो भी डायग्राम बना रहे हैं कंक्लूजन में, जो भी पॉसिबल डायग्राम आप यहां ड्रॉ कर रहे हो, स्टेटमेंट को लेकिन कोई भी दिक्कत ना होनी चाहिए। स्टेटमेंट आप ये कहता है कि बी केवल ए का है, तो अगर आप ए को सारा सी बनाएंगे तो बी ऑटोमेटिकली सी का हो रहा होगा, यानी कि यहां पर हमारी ये बात विरोध करेगी, कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, क्योंकि बी केवल ए का, बी किसी और का नहीं, तो आप ए को सारा सी नहीं कर सकते, तो संभावना में भी आप नहीं कह पाएंगे। बी का कुछ हिस्सा सी में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। याद रखिएगा दोस्तों, नो में सम नॉट एग्जिस्ट करता है, रिमेंबर दैट। लाइक जिस तरह से ऑल में सम एग्जिस्ट करेगा, जिस प्रकार से ऑल में सम एग्जिस्ट करता है, उसी प्रकार से नो में भी सम नॉट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो बी का कुछ हिस्सा सी में नहीं, सही बात, बी का कोई भी हिस्सा सी में नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बी तो केवल और केवल ए का ही होगा, किसी और का नहीं, राइट। यहां पर कह रहा है ए का कुछ हिस्सा डी में नहीं है, तो आपने कहा सर ए का कुछ हिस्सा डी में नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सी का कोई भी हिस्सा डी में नहीं जा रहा है। जब सी का कोई भी हिस्सा डी में नहीं है, तो जितना हिस्सा ए का सी में होगा दैट पार्ट विल ऑल्सो नॉट बी डी, क्योंकि संपूर्ण सी, जितना भी सी है वो सारा का सारा सी आपका डी में नहीं है, तो जितने भी आपके सी से कनेक्टेड होंगे, जितना पार्ट ए का सी में है, वो पार्ट भी ऑब्वियसली डी में नहीं जाएगा, सो दिस विल ऑल्सो बी करेक्ट। ठीक है भाई, बात क्लियर है। चलिए आइए इसको क्वेश्चन से समझते हैं जरा ध्यान से। यहां पर ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, ओनली येलो आर ऑरेंज, यानी ऑरेंज जो है वो केवल और केवल येलो का होगा, किसी और का नहीं। कोई भी ब्लैक आपका येलो नहीं है, ब्लैक का कोई भी हिस्सा किस में नहीं होगा, येलो में नहीं होगा, ओके। ओनली अ फ्यू ब्लैक आर ग्रीन, ब्लैक का केवल कुछ हिस्सा ग्रीन में है, यानी कुछ ऐसा भी है जो डेफिनेटली ग्रीन में नहीं होगा। सारा ग्रीन आपका व्हाइट है, ग्रीन सारा आपका व्हाइट होगा, ठीक है। आपसे पूछा गया बताइए व्हाइट का कुछ हिस्सा ऑरेंज में नहीं है, तो आपने कहा कि सर व्हाइट का कुछ हिस्सा ऑरेंज में नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ऑरेंज लॉयल है येलो के लिए, तो व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक कोई भी आपका ऑरेंज में नहीं जाएगा। और सदैव याद रखना, अगर कोई बात अगर नो में है, क्योंकि ऑरेंज का कोई भी हिस्सा ना तो ब्लैक में, ना ग्रीन में, ना व्हाइट में, तो यानी कि संपूर्ण हिस्सा ऑरेंज का किसी और में नहीं होगा येलो के अलावा, और नो में सम नॉट आपका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो व्हाइट का कुछ हिस्सा ऑरेंज में नहीं, सही बात। ग्रीन का कुछ हिस्सा येलो में नहीं है, तो आपको पता है कि सर येलो का कोई भी हिस्सा ब्लैक में नहीं, तो ब्लैक का कोई भी हिस्सा येलो में नहीं होगा। तो ग्रीन का कितना हिस्सा ब्लैक में है, कुछ हिस्सा, तो दैट पार्ट, जो हिस्सा ग्रीन का ब्लैक में है, दैट पार्ट विल नॉट बी येलो। जितना हिस्सा ग्रीन का ब्लैक में, दैट विल नॉट बी येलो, दिस विल ऑल्सो बी राइट। यानी कि यहां पर आपके दोनों के दोनों ही फॉलो कर रहे होंगे। क्लियर है बात सभी को या नहीं? चलिए, तो गाइज आई होप आपने चीजों को समझा होगा, चीजों को जाना होगा अच्छे से, ओके। चलिए बाकी बातें आपसे जो है अगले सेशन में मैं एक और आपका जो है स्लॉग्स पर एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें और कुछ बेहतर बातें आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ घर के लिए, अगर सेशन पसंद आया हो तो कमेंट में बताइएगा, और इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार।